देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ऐसे कैसे हो गया? कैसे हो गया मम्मी? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जब मुझे पापा की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो कैसे हो गया? उस दिन जब पापा ने मेरा कन्यादान किया था मम्मी, तो पता है मैंने क्या सोचा था? कि मैं पापा को हमेशा के लिए माफ कर दूंगी। मेरे दिल में जितने भी कंप्लेंट्स हैं सब खत्म कर दूंगी। मैंने सोचा था कि इतनी साल की जो इनकी कमी है वो अब पूरी करूंगी। एक अच्छी बेटी बन के दिखाऊंगी। और कैसे हो गया? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताते बेटा? मोहिनी ने तुम्हें नशे की दवा दी थी, जिसकी वजह से तुम होश में नहीं थी। तो हम कैसे बताते ये सब तुम्हें? दिशा, ट्रस्ट मी, इन सब बातों में मेरा कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट मैं तो खुद इस सब के फेवर में नहीं हूँ। दिशा, तुम ही मेरी वाइफ हो। प्लीज एक बार सबको बताओ ना कि तुमने ही मेरे साथ फेरे लिए थे। निया को उस रात के बारे में कुछ याद ही नहीं है। तुम्हें याद है ना? मंडप पे जाने के बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मम्मा, आप तो थी ना मेरे साथ वहां पे। आपने मुझे संभाला था, पूरे टाइम मेरे साथ थी वहां पे। आप सबको बताओ ना कि मेरे और अर्जुन की शादी हुई है। आप बताओ ना सबको। यही तो समस्या है बेटा, तुम्हारे फेरे होते हुए किसी ने देखा नहीं। और वो शादी की रिकॉर्डिंग वाली वीडियो भी मिसिंग है। किसी ने वो वीडियो ही गायब करवा लिया। कोई नहीं जानता कि अर्जुन के फेरे दिशा के साथ हुए थे या निया के साथ। देखो बेटा, हम जानते हैं कि अर्जुन के साथ फेरे तुम्हारे ही हुए हैं, लेकिन जब घूंघट हटा तो वहां पर निया निकली। आंटी, मैं नहीं मानता ऐसी शादी को जो धोखे से हुई हो। और अगर मैं दिशा से प्यार करता हूं तो निया को अपनी वाइफ कैसे मान सकता हूं? आंटी, अगर मैंने गलती से निया के साथ फेरे ले भी लिए हो तो भी मैं उसे अपनी वाइफ नहीं मान सकता। मम्मा, अर्जुन सही कह रहा है। और मुझे लगता है इससे निया को भी कोई एतराज नहीं होगा। मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ हो। पागल हो गए हो क्या? शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता है। वो एक पवित्र बंधन है। दो अनजान लोग भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे को अपनाते हैं। बहुत सह चुके हैं। अब हमारे परिवार पे कोई लांछन नहीं बर्दाश्त कर सकते हम। पर दादी, ये तो गलत है ना। शादी प्यार से बढ़कर कैसे हो सकती है? हम जानते हैं कि आजकल जमाना बहुत मॉडर्न हो गया है, लेकिन शादी तो अभी भी पवित्र बंधन ही है ना। दो प्यार करने वाले इस जन्म में फेरे लेकर 7 जन्म के वचन लेते हैं, 7 जन्म का बंधन निभाते हैं। और फिर अक्षय भी यही चाहते थे कि उनकी दोनों बेटियों के साथ नाइंसाफी ना हो। हमको लगता है कि अर्जुन की शादी तुम्हारे साथ हुई, लेकिन बाकी सबको लगता है कि अर्जुन की शादी निया के साथ हुई। इसलिए जब तक ये तय नहीं हो जाता ना कि अर्जुन के साथ शादी किसकी हुई है, हम तुम दोनों में से किसी की विदाई नहीं करेंगे। और अर्जुन बेटा, हम जानते हैं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन प्लीज लोक लाज की वजह से हम चाहते हैं कि तुम प्लीज दिशा और निया दोनों से दूर रहना। मिलने की कोशिश मत करना और हमको थोड़ा वक्त देना
ताकि हम ये सब ठीक कर सकें। और हम वादा करते हैं कि हम ये सब ठीक कर लेंगे। ये गलत है मम्मी। मम्मा क्या फर्क पड़ता है कि फेरे किसने लिए हो? प्यार तो मैं और अर्जुन ही करते ना एक दूसरे से। और दादी, शर्म की वजह से आप हमें एक दूसरे से अलग होने नहीं कह सकते। बेटा, अर्जुन प्लीज हमारी बात सुनो बेटा, प्लीज यहां से जाओ। अर्जुन, फॉर द टाइम बीइंग तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। अगर माँ कह रही है कि वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे तो उन पर भरोसा करो प्लीज। छवि सिंह बोल रही हैं आप? हाँ बोल रहे हैं। आपको जो जॉब ऑफर हुआ है उसकी 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए आपको मुंबई आना है। देखिए मैम, इस वक्त हमारे घर के सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है कि हम मुंबई आके आपकी जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर सके। कल तक आप हमें फाइनल बता दीजिए, वरना अनफॉर्चुनेटली हमें ये जॉब किसी और को देनी पड़ेगी। अर्जुन, अर्जुन, आई एम रियली सॉरी। अर्जुन, आई नो कि सब कुछ बहुत गलत हो रहा है, बट आई होप तुम जानते हो कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सब मॉम ने किया है। प्लीज तुम जो बोलो मैं वो करने को तैयार हूँ। तुम चाहो तो मैं पेपर पे लिख के दे सकती हूँ कि मैंने ये कुछ भी नहीं किया है। मैं दिशा से भी माफी मांगने को तैयार हूँ अर्जुन। प्लीज, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, मैं जानती हूँ। अर्जुन, आई नो पास्ट में मैंने कुछ गलतियां करी है, पर ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे और दिशा के प्यार के बीच में कभी नहीं आऊंगी। अर्जुन, तुम मेरे दोस्त हो और दिशा मेरी बहन है। मैं इसमें ही खुश हूँ। मुझे इससे ज्यादा कुछ और नहीं चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ रहो, खुश रहो। एंड बिलीव मी, मेरे से जो हो सकेगा ना वो मैं करूंगी। मैं तुम दोनों को साथ ले आऊंगी। बस प्लीज एक बार मुझे फॉरगिव कर दो। आई नो कि अभी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर ये सब हो तो तुम्हारी वजह से रहा है ना। तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी ऑब्सेशन, इस सब की वजह से ही तुम्हारी मॉम ने ये सब किया ना। या अगर तुम सीरियसली चाहती हो कि सब ठीक हो जाए तो जाओ अपनी मॉम के पास, जाओ और उन्हें कन्विंस करो कि सबके सामने आके बोले चीट करके, धोखे से तुम्हें दिशा के साथ मंडप पे बदल दिया था। बताओ कर पाओगी ये? ठीक कह रहा है अर्जुन। ये जो भी हो रहा है, चाहे मॉम ने किया हो, पर गलती तो मेरी है। और अगर गलती मेरी है तो सुधारूंगी भी मैं। अब मुझे जो करना पड़ेगा करूंगी, पर दिशा और अर्जुन को साथ लेके आऊंगी। कोई मिलने आया तुमसे? आई न्यू इट। आओ अपराजिता आओ। मुझे पता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। आई वॉज वेटिंग। निया, तुम? मुझे पता था कि कोई मुझसे मिलने आए ना आए, तुम जरूर आओगी। तुम अपनी मॉम को कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। Just look at this. Look at this. क्या हाल कर दिया अपराजिता ने मेरा। उसकी वजह से। थैंक यू कबीर सर। I'll handle. इट्स ओके। 5 मिनट है तुम्हारे पास। Just see this. मॉम प्लीज, कब तक अपराजिता आंटी को ब्लेम करती रहेंगी आप?
कब तक उनकी और उनकी फैमिली के साथ ही गंदी गेम्स खेलेंगी अपने पर्सनल रिवेंज के लिए? आपको दिखाई नहीं दे रहा आप क्या कर रही है? मेरी और मेरी बहनों के बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी कि मैं उनसे ही दूर हो गई। मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया, मैं उन्हें अपना दुश्मन समझने लग गई। और ये सब क्यों? अपने पर्सनल वेंडेटा के लिए, राइट? और ये सब करके भी मन नहीं भरा होगा आपका। तभी मुझे ड्रग्स देके धोखे से अर्जुन के सामने खड़ा किया आपने, ताकि दुनिया को ये लगे कि मेरी शादी उससे हुई है, मैं उसकी वाइफ हूँ। मम, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आप अपनी बेटी से उसकी खुशियां छीन रही है? अर्जुन मुझसे प्यार नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात, मेरी बहन दिशा अर्जुन से प्यार करती है, उसका हक है उस पे। पर फिर भी आपको जरा सी शर्म नहीं आई दुनिया के सामने अपनी खुद की बेटी का मजाक बनाते हुए? शर्म नहीं आई आपको अपने पर्सनल रिवेंज के लिए अपनी खुद की बेटी को यूज करते हुए? हाँ, मैंने तुम्हें यूज किया, पर किस लिए? तुम्हारे लिए। एक बार तुम मिसेस अर्जुन कपूर बन गई ना, सब ठीक हो जाएगा। और रही बात इस इंसिडेंट की, बिलीव मी, 4 दिन में लोग सब कुछ भूल जाएंगे। भूल जाएंगे लोग 4 दिन में, पर मैं कभी नहीं भूलूंगी और ना ही मैं खुद को कभी माफ कर पाऊंगी। मॉम, आप मुझसे प्यार करती है तो सच बताइए। इतना सभी प्यार करती है तो प्लीज सच बताइए कि कब आपने दिशा को मुझसे स्वैप किया? शादी हुई है मेरी अर्जुन से? नहीं ना? दिशा ही अर्जुन की वाइफ है ना? प्लीज सच बताइए, क्यों कर रही है आप ये? सच बोलिए ना मॉम। सच ये है कि उस अपराजिता ने ब्रेन वॉश कर दिया तुम्हारा। अपना अच्छा बुरा सोच नहीं पा रही हो तुम। मुझे लगा था मेरी बेटी हो, मेरा साथ दोगी, पर नहीं, मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हारे लिए अपने आप को इतने बड़े रिस्क में डाला। पर क्या करूं, मॉम हूं ना, इतना तो करूंगी अपनी बेटी के लिए। मियां, एक बार तुम उस घर में मिसेस अर्जुन कपूर बन के चली गई ना, और खुशी खुशी रहने लगी ना, तब तुम्हें अपनी मॉम की इंटेंशन समझ में आएगी। नहीं खुश रह सकती मैं अर्जुन के साथ। क्यों समझ नहीं आ रहा आपको? नहीं प्यार करता है वो मुझसे, कभी खुश नहीं रह पाएंगे हम। और मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी क्योंकि मेरी मॉम ने अपने पर्सनल रिवेंज के लिए मुझे यूज किया। But you know what? I'm done with you. बस कीजिए कहना कि ये सब कुछ आप मेरे लिए कर रही हैं। ये सब कुछ आप अपने ईगो और अपने पर्सनल रिवेंज के लिए कर रही हैं। अपराजिता आंटी से बदला लेने के लिए करा आपने ये सब। मेरे लिए कुछ भी नहीं था मॉम। और गलती शायद मेरी है, क्योंकि मैं नहीं देख पाई। मैं भी तो प्यार करती थी ना आपसे, नहीं देख पाई कि आप कैसी हैं। मुझे उस दिन ही समझ जाना चाहिए था जब आपने अपराजिता आंटी की लॉन्ड्री में वो सांप छोड़ा था, उन्हें मारने की कोशिश की थी। तभी समझ जाना चाहिए था जब वीर के साथ मिलकर आपने छवि दी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। पर नहीं, तब नहीं देख पाई, अब सब दिख रहा है। अब मैं आपकी किसी बात में नहीं आने वाली। अपने क्राइम के लिए सड़िए यहाँ पे, आप यही डिजर्व करती हैं आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा सवाल है शादी से रिलेटेड। आपको मुझे ये बताना है कि शादी 7 फेरों का बंधन है या 2 दिलों का। बाल खराब हो गए। छवि दी के नाम का लेटर। इतनी बड़ी बात छवि दी ने हमसे छुपाई क्यों? मम्मा को बताकर आती हूँ। ये ले, एक खा ले। बेटा, समय और होनी बहुत बलवान होते हैं। होनी को कोई टाल नहीं सकता, मगर समय उसे भुला देता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मगर तू खाएगी नहीं तो तबीयत कैसे ठीक हो जाएगी? हाँ, खा लो बेटा, खा लो। खा लो, खा लो। हाँ, नहीं खा लो बेटा। अभी तुम दादी के हाथों से खा लो, उसके बाद जब तुम ठीक हो जाओगी ना तो हम सब अम्मा को लेकर बाहर खाना खाने चलेंगे, जहां तुम चाहोगी वहां पर। हाँ? नहीं 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 नहीं, कहीं बाहर नहीं जाना है। लोग क्या कहेंगे? कहेंगे दुल्हन की विदाई नहीं की और ये लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। कमाल है अम्मा, अब लोग क्या कहेंगे इसके डर से हमारी बेटियां घर से बाहर निकलना बंद कर देंगी। बाहर नहीं जाएंगी, अपनी जिंदगी नहीं जिएंगी, पढ़ेंगी लिखेंगे नहीं। क्यों बाहर नहीं जाएंगे? हम कुछ भी कर लेना, लोग बातें करते ही रहेंगे और वो करेंगे। हमारी बेटियां जो चाहती हैं वो करेंगी। ये पूरी दुनिया ना उनके लिए आसमान है, वो जितना उड़ना चाहेंगे उड़ेंगे। बाहर जाएंगे, अपने सपने जिएंगे। हम नहीं रोक रहे अपने बच्चों को दुनिया के डर से। माँ, अगर आप ऐसा सोचती है ना तो आपको छवि दी को खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए और उन्हें मुंबई जाने देना चाहिए। ये देखो मुझे क्या मिला है। आशु, छवि दी के नाम का लेटर। ये देखो। तुमने हमसे बिना पूछे हमारे नाम का लेटर क्यों पढ़ा? क्योंकि आपने इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई। अरे पागल लड़की, इतनी बड़ी बात जिससे हम सबको गर्व होगा तुमने छुपा कर रखी। इतनी बड़ी कंपनी में तुमको जॉब मिल रही है। इसलिए हम आप सबसे ये बात नहीं बता रहे थे, क्योंकि हमें ये जॉब नहीं करनी है। अरे क्यों नहीं करनी, बताओ। माँ, हमने अपना डिसीजन ले लिया, प्लीज हमें फोर्स मत करो, प्लीज। हम तुमको फोर्स नहीं कर रहे हैं, तुमको सही बात बता रहे हैं। तुम बिल्कुल मुंबई जाओगी, जाओ तुम मुंबई। अरे तुम दोनों में क्या चल रहा है? हाँ, किसको कहाँ जाना है? कोई हमें कुछ बताता क्यों नहीं है? अरे अम्मा, ऐसे बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है, 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए ना मुंबई जाना है और ये मना कर रही है। हम ना उन लोगों को कल ही फोन करके मना कर देंगे। माँ, हम ऐसे सिचुएशन में आपको, आप सबको, पापा को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? आप समझने की कोशिश करो। तुम यहाँ रहकर क्या कर लोगी? हम सब हैं ना, हम सब हैं उनका ख्याल रखने के लिए बेटा। और ये सिर्फ जॉब नहीं है बच्चे, ये हम सबका सपना है जो हमने तुम्हारे लिए देखा। हम यही तो चाहते थे, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, कुछ करो। और इतनी बड़ी कंपनी में तुम्हें जॉब मिल रहा है, तुम कैसे मना कर सकती हो? आज से पहले हम नोएडा से दिल्ली तो अकेले गए नहीं हैं, आप हमें मुंबई भेज रही हैं। तो हम चलेंगे ना तुम्हारे साथ, हम तुम्हें छोड़कर सेटल करके वापस आ जाएंगे। फिर जब लेने आना होगा हम लेने आ जाएंगे, पर तुम जाओगे जरूर हमारे लिए। हाँ दी, मामा बिल्कुल सही कह रही है। आप मेरी टेंशन मत लो, आप जाओ, मेरे साथ तो सब हैं यहाँ पे। हाँ दी, मैं हूँ ना यहाँ पे दिशा और आशु के साथ, मैं ध्यान रखूंगी दोनों का। अब जाओ। और हम भी हैं यहाँ, हम सबका ख्याल रखेंगे। हाँ ठीक है, अगर आप सब इतना कह रहे हैं तो हम मुंबई जाएंगे। ये हुई ना बात। हाँ कबीर, बोलिए। मिसेस सिंह कहाँ है, उनसे बात कराइए। क्या बात है, बताइए। नहीं, बस कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है, आप बात करिए प्लीज। वो हमारे साथ ही है। बाय द वे, कल हम मुंबई जा रहे हैं माँ के साथ। हमें ना मुंबई में जॉब मिली है, बस उसी की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। 4 दिन में अक्षय सिंह का घर नीलाम होने वाला है। अगर तुम चाहते हो कि 4 दिन में वो फैमिली सड़क पे ना आए, तो जाओ और जाके उस अपराजिता को मेरे सामने लेकर आओ। क्या हुआ?
आपको तो हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेट करने के बजाय आप चुप क्यों हो गए? हम 15 दिन के लिए ही जा रहे हैं और माँ हमें छोड़कर वापस आ जाएंगी। कांग्रेट्स। मिसेस सिंह को मेरा मैसेज दे देना कि मुंबई से आते ही सबसे पहले मुझसे मिले। क्यों? रिश्ते के बारे में बात करनी है? जी नहीं, एक्चुअली उनसे ये कहना था कि अपनी बेटी को थोड़ा समझा दें कि अगर वो कहीं भी जाती है तो एटलीस्ट मुझसे सजेशन तो ले लिया करें, नहीं तो इन्फॉर्म तो कर दिया करें अगर जरा सा भी अपना समझती हैं। ठीक है, हम माँ को आपका मैसेज पहुंचा देंगे। अरे हम तो भूल ही गए, पापा अकेले हमें उनके पास जाना था। काम हो गया है। मोहिनी मैडम ने जहाँ कहा था वहाँ अंगूठा ले लिया है मैंने अक्षय साहब का। अंधेरा तुम्हारी जिंदगी में वापस आने वाला है अपराजिता। ऐसा अंधेरा जो तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की जिंदगी से हर रोशनी छीन लेगा और वापस कभी नहीं जाएगा।